दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर कि क्या इंडिया में फिर से क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है और साथ ही साथ हम कवर करेंगे बिटकॉइन का प्राइस का आगे क्या सीन है, कहां तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। पर दोस्तों उससे पहले बिटकॉइन अगर आप 50% ऑफ पे पाना चाहते हैं तो crypto.com के सिंडिकेट इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंडिकेट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इनका 4th एनिवर्सरी स्पेशल है, 50% ऑफ पे ये बिटकॉइन देंगे। कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको सारी उस वीडियो में मिल जाएंगी डिटेल्स। बट इससे भी पहले crypto.com पे इवेंट होगा ENJ का, इंजन कॉइन का यहाँ पे होगा 24 जून को इवेंट। यहाँ पे भी आपको 50% ऑफ पे इंजन कॉइन मिल जाएगा। तो ये सिंडिकेट के जो इवेंट्स हैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का, तो इनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और अगर आप crypto.com पे साइन अप करते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं जो आपको यहाँ पे बैनर में दिख रहा है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे $50 MCO बोनस के। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की जो इकोनॉमिक टाइम्स पे 4 दिन पहले आई थी। विद द लॉ इंडिया प्लान्स लास्टिंग बैन ऑन क्रिप्टोस। तो एक बार फिर से यहाँ पे रीइग्नाइट हो गया है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का टोटल बैन होने वाला है। तो आर्टिकल कहता है न्यू लॉ विल डील अ ब्लो टू इन्वेस्टर्स, एक्सचेंजेस एंड अदर एंटिटीज डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक नया लॉ आने वाला है जो कि इंडिया में पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगा। बट एक्चुअली में जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको इसकी सच्चाई पता लगेगी। अब ये बहुत दुख की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे रिस्पेक्टेड यहाँ पे पेपर्स हैं और ये इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करके, सेंसेशनलाइज करके न्यूज़ को अपने हिट्स बढ़ाना चाहते हैं और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं। इस आर्टिकल का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि क्रिप्टो के अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज़ डाल के लोगों को फिर से एक बार डरा के अपनी वेबसाइट पे, अपने पेपर पे यहाँ पे ट्रैफिक लेके आए। तो पहला ही अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है इंडिया इज लुकिंग टू इंट्रोड्यूस अ लॉ टू बैन क्रिप्टो करेंसीज as the government sees a legal framework as being more effective than a circular फ्रॉम द RBI। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि इंडिया फिर से एक बार बैन की यहाँ पे कोशिश कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि एक लीगल फ्रेमवर्क ज़्यादा इफेक्टिव है रादर दैन अ सर्कुलर फ्रॉम RBI। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने कोट किया है जिसने कहा है नोट हैज़ बीन मूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस। तो सिर्फ इतनी सी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताई है। इस नोट में क्या लिखा है इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। नोट के क्या कंटेंट्स हैं यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है कि एक नोट पास किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस। तो यहाँ पे बाकी आर्टिकल का जो भी कंटेंट है वो सिर्फ यहाँ पे अजम्पशन पे बेस्ड है कि क्योंकि यहाँ पे एक नोट पास हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे 100% पूरा स्पेकुलेशन कर दिया गया है कि क्योंकि ऐसा एक ड्राफ्ट लॉ प्रिपेयर हुआ था जिसमें ऐसे बैन की बात करी जा रही थी, जिसमें 10 साल की कैद की बात करी जा रही थी, जिसमें कुछ करोड़ों में यहाँ पे जुर्माने की बात करी जा रही थी, सिर्फ उसको वहाँ से उठा के इस आर्टिकल के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया है और असली में किसी को नहीं पता कि इस नोट में क्या लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर हम मान लें कि ये सब कुछ लिखा है इस नोट के अंदर ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक नोट है, ये कोई बिल भी नहीं है, कोई ड्राफ्ट भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा नोट सर्कुलेट किया गया है। इसमें अभी बहुत सारे पड़ाव होंगे। यहाँ पे एक ड्राफ्ट बिल बनेगा, पहले मिनिस्ट्री सारी आपस में कंसल्ट करेंगी, ड्राफ्ट बिल बनेगा, उसके बाद इसको पार्लियामेंट में लेके जाएगा और पार्लियामेंट में जाने के बाद ये बिल बनता है कि नहीं वो तो दूर की बात है। तो सच में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक राई का पहाड़ बनाया गया है। यहाँ पे सब कुछ स्पेकुलेशन है, किसी को नहीं पता है एक्चुअली में नोट में क्या है, बट सिर्फ एक नोट पास की खबर को इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा चढ़ा दिया है। और अल्टीमेटली हुआ क्या है कि इसके कारण जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, आप और मेरे से लोग हैं, वो डर गए हैं, क्योंकि आर्टिकल की हेडलाइन ही ऐसी है, इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ है। काफ़ी सारे जो नए लोग क्रिप्टो करेंसीज में आना भी चाहते होंगे वो भी इसको देख के एक बार फिर से डर गए होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है जिसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं नेगेटिव सेंस में क्रिप्टो करेंसी के लिए, खासकर इंडिया में। अब इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के बाद बाकी सारे जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं किसी ने भी यहाँ पे ढंग की रिपोर्टिंग नहीं करी है। हर एक यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहता है, सेंसेशनलाइज करना चाहता है। बिजनेस इंसाइडर को आप देख लीजिए, इन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख दिया है सिर्फ उसी आर्टिकल के बेस पे। यहाँ पे लाइव मिंट वाली वेबसाइट में वही आर्टिकल आपको दिख जाएगा। और ये दुख की बात यह है कि अभी तक ये सर्कुलेट हो रहे हैं, 16 जून को इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है, तो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही है बिना किसी एक्चुअल फैक्ट के। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को बताइए, जो कोई भी आपसे अगर पूछता है आके कि क्रिप्टो करेंसीज क्या इंडिया में बैन है या होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को एजुकेट करिए ताकि लोग समझ पाएँ कि असलियत क्या है। सिर्फ हेडलाइंस ना पढ़ें, क्योंकि हेडलाइन सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखी जाती है, बट असली में अगर आप डिटेल में स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ पे, तो पहले पैराग्राफ पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है।
अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। तो यहाँ पे एक और न्यूज़ है, बिटकॉइन व्हेल पॉपुलेशन अप्रोचिंग सितंबर 2017 लेवल्स। तो बिटकॉइन के जो नंबर ऑफ व्हेल्स हैं सितंबर 2017 में जितने व्हेल्स होते थे वही लेवल्स अब एक बार फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो स्टेडिली यहाँ पे जो ग्रोथ है नंबर ऑफ व्हेल्स की बढ़ती जा रही है। अब व्हेल्स यहाँ पे उन लोगों को माना जाता है जिनके पास 1000 BTC से ज़्यादा की होल्डिंग होती है। अब ये नंबर फिर से 1800-1900 के बीच में पहुंच चुका है, यानी कि इतने लोगों के पास 1000 BTC से यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब सितंबर 2017 में जो व्हेल्स के लेवल थे, जितने नंबर ऑफ व्हेल्स थे, उसके बाद आपने देखा था कि प्राइस में क्या ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई थी। 20,000 BTC ने टच किया था। अब सिर्फ अगर इस मैट्रिक्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाए तो एक बार फिर से वही सब यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। बट यहाँ पे इतनी सारी व्हेल्स का होना भी अपने आप में खतरा हो जाता है, क्योंकि व्हेल्स के पास मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल आ जाता है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस इसकी वजह से शूट करेगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि लोग बिटकॉइन को रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास इतना ज़्यादा कंट्रोल आ जाने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन भी हो सकती है। प्राइस को गिराया भी जा सकता है और प्राइस को बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि 12 मार्च को जो बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ था, 3600 तक यहाँ पे टच कर गया था, उसमें से मेनी वेल्स डिड नॉट मूव देयर फंड्स। तो वेल्स ने यहाँ पे कोई भी अपने फंड्स मूव नहीं किए हैं, यानी कि उन्होंने उस टाइम पे भी होल्ड करके रखा, उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया। अब ये मैट्रिक्स बुलिश है कि बेरिश है ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान रखिए कि लगातार यहाँ पे जो हॉडलिंग पावर है वो वेल्स की बढ़ती जा रही है। अब जनरली अगर मैं प्राइस की यहाँ पे बात करूँ कि बिटकॉइन का प्राइस का अभी फिलहाल क्या सेंटिमेंट चल रहा है, तो मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है टोकन मैट्रिक्स। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोकन मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन फिलहाल अभी यहाँ पे मंथली टीए ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा है। तो टोकन मैट्रिक्स में आपको हर एक कॉइन का यहाँ पे सेंटिमेंट मिल जाएगा, क्या एनालिसिस है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में। बट फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे तो बुलिश सेंटिमेंट है मंथली टीए ट्रेंड में। और फाइनली अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन प्राइस रीटेक्स 9.5 के एज एनालिस्ट सेज 12,000 ब्रेकआउट मे बी नेक्स्ट। तो 12,000 तक यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो यही मैच कर रहा है यहाँ पे टोकन मैट्रिक्स में भी। टोकन मैट्रिक्स में सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेट करता है, मशीन लर्निंग से आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कोरिलेट हो रही है एक एनालिस्ट की बात से। तो यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि स्टॉक मार्केट के साथ अगर आप कोरिलेट करें तो स्टॉक मार्केट अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जा रही है। तो स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, इट स्टिल लीव्स रूम फॉर बिटकॉइन टू टेस्ट 5 फिगर्स। तो यानी कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में जितने गेंस हुए हैं, अगर वो बिटकॉइन में भी होते हैं तो वो आराम से 12,000 के लेवल को टच कर लेगा। तो कल ही अगर आपको याद हो तो $8,900 BTC ने टच किया था, बट उसके बाद रिबाउंस होकर यहाँ पे 9,500 एक बार फिर से रिक्लेम कर लिया है। और फिलहाल इस जंप को डायरेक्टली कोरिलेट किया जा रहा है स्टॉक मार्केट में जंप से। अब नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन का यहाँ पे हो सकता है 10,500, और उसके बाद अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद फाइनल जो टारगेट बनता है यहाँ पे वो हो जाता है $12,000 का। तो अगले कुछ घंटे या दिनों में अगर बिटकॉइन 10,500 यहाँ पे कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो अगला जो टारगेट बन जाता है वो है $12,000 का। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेक न्यूज़ को बढ़ावा मत दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।